हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। तो अभी मैंने ये प्रेगनेंसी सीरीज शुरू की है जिसमें मैं बात करती हूँ हर महीने आपके बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, आप में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, आपको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको हर महीने में करनी है, उसके साथ साथ में कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके लिए सेफ है जो कि आपको मंथ वाइज लेनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे जो भी मेरी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप वीडियो तो देखते हैं पर उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। तो अगर हम हफ्तों में बात करें तो ये जो तीसरा महीना है वो आपके 90 हफ्ते से शुरू होता है 12 हफ्ते तक। यहाँ पर अगर बच्चे के डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे का विकास जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर जितना हुआ होता है। उसके अगर वजन की बात करें तो वो 20 से 30 ग्राम के बीच में हो सकता है। इस महीने में बच्चे में सारे अंग बनना शुरू हो जाते हैं, तो जैसे कि छोटे छोटे हाथ, पैर, फेस का आकार बनने लगता है, आंखें बनने लगती हैं, कान बनने लगते हैं, नाक बनने लगती है। तो इस जो तीसरे महीना है इसमें बच्चे के पूरे अंग बनने लगते हैं 12 हफ्ते पूरे होने तक। इट मीन्स जब आपका तीसरा महीना पूरा होगा तो बच्चा पूरा बन जाता है। इस महीने से प्लेसेंटा भी बनने लगता है, जिससे आगे जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। इस महीने अगर आपके लक्षणों की बात करें कि आप में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो जो लक्षण आपको दूसरे महीने में दिखाई दे रहे थे जैसे कि उल्टी आना, तो इस महीने में हो सकता है और भी ज्यादा आपको रहे, क्योंकि जो हार्मोन है वो तीसरे महीने में और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो आपको उल्टी बार बार आ सकती है, थकान ज्यादा लग सकती है, पेशाब जो है वो भी बार बार आने लगेगा। तो जितने भी लक्षण दूसरे महीने में थे वो इस महीने में और भी ज्यादा रहेंगे। बट तीसरा महीना जैसे ही पूरा होगा तो ये कम हो जाएंगे। ब्रेस्ट में भी आपको ज्यादा भारीपन रहेगा, उसके साथ साथ में प्रिकिंग सेंसेशन आपको फील हो सकता है। आपका जो निप्पल का एरिया है वो और भी ज्यादा डार्क होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण आप में दिखाई देंगे। इस महीने अगर टेस्ट की बात करें, कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि आपको कराने चाहिए, उसमें एक आता है एंटी स्कैन। ये एक अल्ट्रासाउंड है जिसको न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन बोलते हैं। ये पहला एक स्कैन है जिसके थ्रू पता किया जा सकता है कि आपके बच्चे में कोई भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह होते हैं। इसी के साथ साथ में एक ब्लड टेस्ट भी आता है जिसको डबल मार्कर टेस्ट बोलते हैं। उसमें 2 हार्मोन्स की वैल्यू देखी जाती है और उनके बेसिस पे पता किया जाता है कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, तब आप कंसीव कर रहे हैं, तो आपको ये टेस्ट ज़रूर करा लेनी चाहिए। या फिर आपके पहले बच्चे में इस तरह की कोई दिक्कत रही है, कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी रही है, तो आपको ये टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए। या फिर आपके परिवार में कोई मेंटली रिटार्ड बच्चा है या फिर डाउन सिंड्रोम जैसा बच्चा है, तो आपको ये जांच ज़रूर करानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको इस महीने अपने खान पीन में क्या ध्यान रखना है। तो ये तीसरा महीना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा तीखा तेल वाला खाना नहीं खाना है, बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा भुना हुआ खाना नहीं खाना है। इसके साथ साथ में अगर आपको पहले चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी, चाय कॉफ़ी, तो आपको कम कर देनी है। दिन में 1 से 2 कप ही चाय या फिर कॉफ़ी लें, क्योंकि जो कैफीन है उसका ज़्यादा मात्रा में लेना प्रेगनेंसी में सही नहीं रहता है। इस महीने भी आपको उल्टियाँ वगैरह ज़्यादा रहती हैं, तो लिक्विड डाइट जितना हो सके उतना ज़्यादा लें। नारियल पानी पिएं बहुत ज़्यादा, फल का रस निकाल कर पिएं। ध्यान रखें कि पैकेट जूस बाहर से ना लें, घर पर फल लाएं या तो उनको लें या फिर घर पर उन फलों का रस निकालें। उसके साथ साथ में आप नींबू का रस ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा लिक्विड डाइट आप लेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस महीने भी आपको कच्चा पपीता या फिर पाइनएप्पल नहीं लेना है। इस महीने भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करें। अगर आपको आसपास में कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ में ध्यान रखें कि कोई भी भारी वस्तु ना उठाएं, जैसे कि पानी से भरी हुई बाल्टी रहती है उसको बिल्कुल ना उठाएं। इसके साथ साथ में ध्यान रखें शुरू के 3 महीने इंटरकोर्स को अवॉइड करें। दवाइयों की अगर हम बात करें तो तीसरे महीने में भी फॉलिक एसिड आपको दिया जाता है, तो आपको अपनी डाइट में भी उसी तरह की चीज़ें शामिल करनी है जिनमें फॉलिक एसिड ज़्यादा रहता है। तो दूसरे महीने में जैसे कि मैंने बताया था, हरी पत्तेदार सब्जियां जितना आप लेंगे उसमें सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड रहता है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो जो मैंने पहले और दूसरे महीने में एक्सरसाइज बताई हैं वो आपको अभी भी कंटिन्यू करनी है, जिसमें कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो आपको करना है। सेकंड महीने में कीगल एक्सरसाइज ऐड करने के लिए बताया था, तो वो आपको करना है। इस महीने में क्योंकि क्या है, आपकी जो ब्रेस्ट है वो प्रिपेयर हो रही है फीडिंग के लिए, तो उसमें क्या है, हैवीनेस फील होने लगता है, वो धीरे धीरे सैग होने लगती हैं, लटकने लगती हैं। तो वो ज़्यादा ना लटके, उनके लिए आपको इस महीने से उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है, जिससे ब्रेस्ट सैगिंग कम हो। ब्रेस्ट सैगिंग एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है उसका लिंक मैं
नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर आप सर्च करके ब्रेस्ट सैगिंग एक्सरसाइज, तो उस तरह की एक्सरसाइज आपको इस महीने से शुरू करनी है। लास्ट हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की। इस महीने में आपको कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है, तो मैंने पहले भी बताया कि मासानुमासिक टैबलेट करके आती हैं मंथ वाइज, तो इस महीने में आपको 3rd मंथ की मेडिसिन लेनी है। उसके साथ साथ में आप फल घृत ले सकते हैं दूध के साथ में 1-1 चम्मच सुबह शाम, ताकि आपको कब्ज की परेशानी भी नहीं रहेगी और आपके बच्चे का विकास भी सही तरीके से होगा। और अगर आपको उल्टी वगैरह ज़्यादा आती है तो उसके लिए आप धन्वंतरम गुलिका या फिर मादी फल रसायन आप ले सकते हैं। इस महीने में आपको खास ध्यान रखना है कि आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इस मंथ में पूरी ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा होता है, बच्चे के अंग बन रहे होते हैं, तो कोई भी दवाई का गलत असर बच्चे पे हो सकता है। तो इसलिए बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेगनेंसी के 4th मंथ में बच्चे का डेवलपमेंट कैसा रहता है, आप में क्या क्या चेंजेस रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।